जय हिंद एवरीवन। असम राइफल्स के नए नोटिफिकेशन के बारे में जो नया न्यूज निकाला गया है उसके बारे में कुछ लोगों को पता चल गया होगा। लेकिन ये वीडियो सिर्फ उन लोगों के लिए जिन लोगों को इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है। बारे में यूट्यूब पर बहुत लोग वीडियो बना चुके हैं, लेकिन ये वीडियो सिर्फ उन लोगों के लिए है जिन लोगों को इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है। आप पूरे भारत में किसी भी राज्य से हो, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, अगर आप सिंपल 10 पास हो और असम राइफल्स की भर्ती की तैयारी कर रहे हो और उसके इंतजार में बैठे हुए हो, असम राइफल्स की तैयारी में इंतजार में बैठे हो, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। अब जिस चीज की तैयारी कर रहे हो उसका कोई भर्ती में नया नोटिफिकेशन में बदलाव होता है तो उसको आप लोग को जानना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। क्योंकि इसका वर्दी एकदम इंडियन आर्मी की वर्दी की तरह होता है, इसका भर्ती भी इंडियन आर्मी की तरह होता है और इसकी भर्ती भी इंडियन आर्मी के लोग ही कराते हैं, ठीक है। इसकी वर्दी भी सेम इंडियन आर्मी की वर्दी की तरह रहती है और इसकी ट्रेनिंग में जो ट्रेनर होते हैं ना, वो भी इंडियन आर्मी के ग्रुप से ही रहते हैं और इसके बड़े बड़े जो ऑफिसर होते हैं वो भी इंडियन आर्मी की तरह से ही रहते हैं, इंडियन आर्मी की ओर से ही रहते हैं, उसमें से ही रहते हैं, ठीक है। कितना रहता है, जो असम राइफल्स रहता है वो गृह मंत्रालय के रक्षा में आता है, ठीक है ना। और जो इंडियन आर्मी रहता है वो रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत में आता है, ठीक है। गृह मंत्रालय के अंदर एसएससी-जीडी भी आता है, एसएससी-जीडी का लेकिन वर्दी इंडियन आर्मी की तरह नहीं होता है। एसएससी-जीडी में आईटीबीपी आता है, असम राइफल्स आता है, एसएसबी आता है और सीआईएसएफ आता है, बीएसएफ आता है, सीआरपीएफ आता है। लेकिन ये होम मिनिस्ट्रियल की मतलब गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है, ठीक है। लेकिन ये इंडियन आर्मी की तरह इसका वर्दी नहीं रहता है, ठीक है। ये असम राइफल्स की वर्दी एकदम सेम इंडियन आर्मी की तरह होती है। तो राइफल्स की भर्ती के नोटिफिकेशन के बारे में जो बदलाव किया गया है, मैं उसके बारे में इस वीडियो में आप लोगों को सारी चीजें बताने वाला हूँ। तो जो लोग पूरा वीडियो देखेंगे उन लोगों को तो पूरा बात समझ में आ जाएगा, लेकिन जो लोग पूरा वीडियो देखवा ही नहीं करेंगे वो लोग फोन करके कमेंट करके इसके बारे में पूछेंगे मेरे भाई, ठीक है। तो चलते हैं, पहले इसके बारे में जान लेते हैं। के माध्यम से बताया जा रहा है असम राइफल्स के पास 46 बटालियन और 65,000 से अधिक सैनिक है। मतलब असम राइफल्स में प्रेजेंट टाइम में 46 बटालियन, इन 46 बटालियन में 65,000 से अधिक सैनिक है। यहाँ पर बोला गया है कि इनमें से 20 बटालियन की तैनाती भारत म्यांमार सीमा पर है और 26 बटालियन आतंकवाद विरोधी भूमिकाओं में शामिल है। ये जो 26 बटालियन आतंकवाद विरोधी भूमिकाओं में शामिल है लिखा गया है ना, ये भी 26 बटालियन में से 2 बटालियन यहाँ पर बोला जा रहा है, 2 जम्मू कश्मीर में सक्रिय हैं। 2 जम्मू कश्मीर में सक्रिय असम राइफल्स के बारे में बात किया जा रहा है। काफ़ी सारे लोग सोच रहे होंगे कि असम राइफल्स वाले जम्मू कश्मीर में नहीं रहते हैं, 2 बटालियन जम्मू कश्मीर में भी रहते हैं। अब यहाँ पर बोला जा रहा है अब असम राइफल्स की नई प्लानिंग है, उसके बारे में बताया जा रहा है कि चीन की ओर भारत के बढ़ते फोकस और एलएसी को सुरक्षित करने पर जोर का संकेत है। एलएसी का फुल फॉर्म होता है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, एलओसी होता है, ठीक है ना। एलओसी लाइन ऑफ कंट्रोल होता है, रेखा भारत की चीन के बीच में जो पड़ती है, और एलओसी भारत और पाकिस्तान के बीच में पड़ती है। एलएसी के भारत और चीन के बारे में जो रेखा पड़ती है उसको सुरक्षित करने पर जोर का संकेत है। दरअसल 2020 में भारत और चीन के बीच पूर्वी लद्दाख में एलएसी पर सैन्य गतिरोध देखने को मिला था। इसके बाद के बीते 3 वर्षों में रक्षा प्रतिष्ठान ने एलएसी पर सतर्कता बढ़ाए और तैनाती को मजबूत करने के लिए कदम उठाया है। इसको आप लोग अच्छे से समझना है। यहाँ पर लिखा गया असम राइफल्स बड़े पैमाने पर ऑपरेशनल बदलाव की तैयारी में है ताकि जरूरत पड़ने पर उसे वास्तविक नियंत्रण रेखा, जिसे एलएसी बोला जाता है, पर तैनात किया जा सके। इसके पहले असम राइफल्स के एलएसी जवान एलएसी पर नहीं रहते थे। भारत और चीन के जो रेखा है इस पर असम राइफल्स के जवान नहीं रहते थे। इसके जवान पूर्वोत्तर में उग्रवाद विरोधी अभियानों और भारत म्यांमार सीमा की रक्षा करना भी जारी रखेंगे। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक मामले से परिचित अधिकारियों ने कहा कि पिछले महीने शिलांग में असम राइफल्स महानिरीक्षक सम्मेलन हुआ था जिसमें इस मुद्दे पर भी विस्तार से चर्चा की गई। उन्होंने कहा कि तुरंत जरूरत पड़ने पर असम राइफल्स के 70% से अधिक सैनिकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने का प्लान है जिन्हें एलएसी पर भेजा जा सके। बताया जा रहा है कि हमारे जो असम राइफल्स के जवान हैं, जिसका टोटल 46 बटालियन है, हमारे कुछ असम राइफल्स के जवान भारत और म्यांमार की सीमा रेखा लगती थी वहाँ पर ड्यूटी करते हैं। कुछ जवान आतंकवादियों से लड़ते थे, लेकिन यहाँ पर बोला जाता है
कि जितने भी आसाम राइफल्स के जवान है ना, जरूरत पड़ने पर वो लोग एलएसी पर नहीं रहते थे, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर नहीं रहते थे, लेकिन अब जरूरत पड़ने पर 70% से अधिक, देखो 30-40% के बारे में नहीं बोला जाता है, 70% से अधिक जवान को वहां पर तैनात किए का सुनिश्चित करने का प्लान किया गया है। ठीक है, हमारे आसाम राइफल्स के जितने भी जवान हैं, भारत के चीन के बीच कोई भी विवाद होगा ना, तो आसाम राइफल्स के जवान 70% जवान वहां पर एलएसी पर तैनात रहेंगे। यहाँ पर लिखा गया है, साथ ही हर साल आसाम राइफल्स के सैनिक अलग अलग एक्सरसाइज में सेना के साथ अभ्यास करते हैं। मैं आप लोगों को शुरुआत में ही बताया हूँ, जो असम राइफल्स के जवान होते हैं, इन लोगों का ट्रेनिंग जो आर्मी के ऑफिसर होते हैं, आर्मी के जो ट्रेनर रहते हैं, वही लोग कराते हैं। ठीक है ना, यहाँ पर लिखा गया है अब अगले कुछ महीनों में इसके जवानों को और अधिक टेक्नोलॉजी से लैस करना है। उसके बाद से लिखा गया है, इसके लिए असम राइफल्स कई तरह से आधुनिक हथियार, संचार उपकरण और सैन्य वाहन खरीदने की योजना बना रही है। ठीक है, पूरा पूरा वीडियो देखे होंगे, उन लोगों को इसके बारे में आसानी से समझ में आ गया होगा। न्यूज के माध्यम से बताया जा रहा है कि जो हमारे असम राइफल्स के जवान थे, जो लोग असम राइफल्स में ड्यूटी कर रहे थे, लोग जहां पर ड्यूटी करते थे, अब उसके अलावा असम राइफल्स वाले एलओसी पर भी ड्यूटी करेंगे। ठीक है, मतलब इंडियन आर्मी के साथ रहकर ड्यूटी करेंगे। तो मतलब इस न्यूज को देखकर ये पता चलता है कि आने वाले समय में अब आसाम राइफल्स की भर्ती जब भी आएगी, उसमें वैकेंसी को बढ़ाकर दिया जाएगा। ठीक है, बढ़ा दिया जाएगा। खुशी की ये बात है मेरे भाई कि आसाम राइफल्स वाले जो ड्यूटी करते थे, वो अब एलओसी पर भी ड्यूटी करेंगे इंडियन आर्मी के साथ। ठीक है, और हो सकता है कि आने वाले समय में जब आसाम राइफल्स की वैकेंसी आएगी, उसमें ज़्यादा वैकेंसी बढ़ाकर दी जाएगी। तो इससे बड़ी खुशी और क्या हो सकती है मेरे भाई। चलो ठीक है, इससे रिलेटेड जो भी नोटिफिकेशन, जो भी कोई न्यूज मतलब भर्ती से संबंधित आएगा, डिफेंस से संबंधित कोई भी न्यूज आएगा निकल कर, मैं उसके बारे में आप लोगों को बता दूंगा। डिफेंस लाइन से जो भी कोई भी नोटिफिकेशन निकल कर आएगा, मैं उसके बारे में आप लोगों को बता दूंगा। चलो ठीक है, आप लोग अपना तैयारी करते रहिए, मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में। जय हिंद।